नमस्कार दोस्तों, इस फेस्टिव सीजन में आज बात करते हैं नवरात्रि की। वैसे साल में नवरात्रि 4 आती है, पर हम 2 ही नवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं, जो अप्रैल में और अक्टूबर में आती है। ये दोनों ही नवरात्रों में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सीजन चेंज के टाइम पीरियड पर यानी कॉन्फ्रेंस पीरियड पर ही आती है, जब अप्रैल में ठंडी खत्म गर्मी की शुरुआत में होती है और अक्टूबर में गर्मी खत्म ठंडी की शुरुआत पर पड़ती है। ये ऐसे समय में पूरी एटमॉस्फेयर में जो फ्रीक्वेंसी है बहुत प्योर और डिवाइन हो जाती है। इसलिए नवरात्रा के 9 दिन सेलिब्रेशन और एक्सटर्नल रिचुअल्स के परे हैं। ये खुद के इनर जर्नी को एक्सप्लोर करने की एक बेस्ट डिवाइन टाइम है। ये प्योर फ्रीक्वेंसी खुद को डिवाइन से कनेक्ट करके ट्रांसफॉर्म होने की, अपनी आत्मा को डिटॉक्स करने की और शक्ति अर्जित करने की, अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के बेस्ट टाइम है। इसीलिए कई लोग कुंडलिनी जागरण जैसे साधना, कुछ स्पेशल रेमेडी इस दौरान ही करते हैं, क्योंकि देवी शक्ति माँ के हर एक रूप एक अलग पहलू की प्रतीक है, लाइक इनर पावर, शक्ति, ज्ञान, कंपैशन और ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए माँ के 9 रूपों की रियल पर्सपेक्टिव को समझते हैं। शैलपुत्री शक्ति ये अपनी वैल्यूज पर रूटेड और ग्राउंडेड रहने को रिमाइंड करती है। ब्रह्मचारिणी शक्ति ये इनर डिसिप्लिन से खुद को रिन्यू करने की, टॉक्सिक हैबिट्स से उठने की। चंद्रघंटा शक्ति अपने इमोशंस पर बैलेंस और कंट्रोल की। कुष्मांडा शक्ति अपनी ऊर्जा को सही यूज करने की। स्कंद माता शक्ति दया, करुणा और फॉरगिवनेस की। कात्यायनी शक्ति अपनी अंदर की कमी, कमजोरी, डाउट्स, ऑब्स्टिकल्स से उठने की। कालरात्रि शक्ति भयभीत ना होकर निडरता से हर परिस्थिति का सामना करने की, सही बात पर स्टैंड लेने की। महागौरी शक्ति अपनी बोल, वाणी, सोच, आचरण और कर्म में, इंटेंशन में प्योरिटी की, डिविनिटी की। सिद्धिदात्री शक्ति यह सेल्फ रियलाइजेशन, सोल पर्पस की रिमाइंडर है। इसीलिए नवरात्रि रिमाइंडर भी है डिवाइन से कनेक्ट होकर साधना, मेडिटेशन करके एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने की, खुद को रिचार्ज करने की और दृढ़ संकल्प करके अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने की। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में भोजन की फास्टिंग नहीं, डिस्ट्रैक्शन की फास्टिंग कीजिए, क्योंकि इस गोल्डन 9 डेज में आप अपनी जर्नी में ना भटके। नवरात्रि गोल्डन पीरियड इसलिए भी है क्योंकि इन पवित्र दिनों में किए हुए हर रेमेडी 100% सिद्ध होती है, क्योंकि माँ शक्ति भगवती की महिमा परंपार है। तो चलिए नवरात्रि की कुछ पावरफुल रेमेडीज में शेयर करती हूँ। नवरात्रि के फर्स्ट डे ऑरेंज कलर की ट्रायंगुलर फ्लैग जिसमें गोल्डन बॉर्डर हो, वो माँ भगवती के मंदिर में लगा दीजिए। इससे केतु की दिक्कतें कुंडली में खत्म हो जाएगी। अगर शादी में डिले हो रही हो, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में दिक्कतें चल रही हो, तो एक थाली में पीला कपड़ा बिछाकर जरा सा केसर रखे, कुछ मीठा रखकर घी का दीपक जला करके माँ दुर्गा के 108 के बीज मंत्र या कोई भी पाठ आप करके और प्रे करके ये केसर उठा करके एक डिब्बी में भर लीजिए और हर रोज नवरात्रि के 9 दिन ही मॉर्निंग में पानी में डाल करके इस पानी से नहा लीजिए। इससे शादी की योग बनेगी और हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिलेशनशिप में भी सुधार होगी। नवरात्रि के पहले दिन से ही पूरी नवरात्रि शिवलिंग में दूध चढ़ाइए और प्रे करके 2 लौंग रख दीजिए। ऐसा करने से कुंडली में राहु की दिक्कतें खत्म हो जाती है। घर में कोई रोगी हो, दवाइयाँ नहीं लग रही हो, बीमारी भी ठीक से डायग्नोज नहीं हो पा रही हो, तो ऐसे कंडीशन में 11 लौंग रोगी के सिर से एंटी क्लॉकवाइज वार के तवा में सेकिए और क्रश करके घर के बाहर फेंक दीजिए। ये हर शाम पूरी नवरात्रि करनी है। नवरात्रि के पहले दिन से ही हर सवेरे सिंदूर में केसर डाल के गंगा जल से लिक्विड करके घर के मेन डोर में स्वस्तिक बनाइए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है और घर में चल रही है कोई भी पुरानी इश्यू हो वो सॉल्व हो जाती है। माँ को लौंग अति प्रिय है। 11 लौंग माँ के चरण में रख दीजिए। पूरी नवरात्रा ऐसे रहने दीजिए पूजा स्थल में। फिर पीले कपड़े में पोटली करके घर के मेन डोर में टांग दीजिए। कपूर में 2-3 लौंग डालकर जलाइए और माँ को दिखाकर पूरे घर में इसका धुवन दीजिए। नवरात्रि में
हनुमान जी की भी उपासना जरूर करनी चाहिए। हर संध्या चमेली के तेल के दिए में 2 लौंग डालकर जलाइए, हनुमान जी के सामने रखकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा करने से कैश फ्लो की दिक्कत खत्म होकर के रास्ता खुलने लगेंगे। और हाँ, उनको पान अर्पित करना ना भूले। ये सारी रेमेडी के अलावा 3 से 10 साल के बीच के कन्याओं को अष्टमी या नवमी के दिन में भोजन जरूर करा करके कुछ न कुछ भेंट जरूर करे, और एक छोटा बालक यानी एक लड़का को भी जरूर शामिल कीजिए। ये वटुक भैरव बाबा की रूप माना जाता है। एक और जरूरी बात, अगर आप किसी भी रीजन से फास्ट नहीं भी रख रहे हो तो भी अपना डाइट सात्विक जरूर रखें, ताकि आपकी अपने ऑरा पॉजिटिव करने में तथा डिवाइन के साथ कनेक्ट करने में आसान हो। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सीजन चेंजिंग की भी टाइम है, इसमें हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदा हो जाता है। इस नवरात्रि में आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में माँ शक्ति आपकी मदद कर दे, आपको भरपूर आशीर्वाद दे। आपके इस स्पिरिचुअल जर्नी में माँ शक्ति आपको गाइडेंस दे। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ अंत करती हूँ। आप सबकी नवरात्रा बहुत शुभ हो। जय माता दी। आपने अपने टाइम दी, धैर्य से सुना, इसके लिए आभार।